Assalamualaikum. Salam karo aap nahi aata. How are you? Fine. Everybody is okay? Yes, Today I will teach you a very simple and very easy topic, and that topic is word. Actually, one of my students requested me to make a video, to record a video about the word. एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक वीडियो बना दें वर्ड के मुतालिक कि वर्ड क्या होता है, वर्ड को कैसे सीख सकते हैं और क्या क्या है. It will take hardly 2 minutes. It will take hardly 2 minutes का मतलब 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से. And I'm sure that you can understand, आप उसको समझ जाएंगे कि वर्ड क्या होता है. Very simple is that word. This is a box and it means that word. What is this? Word. And the word means action. वर्ड का क्या मतलब होता है? Action. अब देखिए, वर्ड का मतलब होता है एक्शन और एक्शन का मतलब होता है अमल. क्या मतलब होता है? अमल. और अमल का मतलब आसान तरीके से अगर मैं बताऊं, अमल का मतलब क्या बनेगा? काम. और काम की पहचान क्या है? ना. ना. यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? वर्ड. Word. वर्ड का मतलब Action. एक्शन का मतलब अमल. अमल का मतलब काम. काम की पहचान नून. नून अलिफ ना. जिस लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना आएगा वो वर्ब होगा. क्या होगा? वर्ब होगा. लेकिन क्या ऐसा 100% है? नो. 99% 99% ऐसा हो सकता है और 1% चांसेस है कि ऐसा नहीं हो. यहाँ तक क्लियर? यस सर. एक और बात बता दूं मैं आपको कि इस बात को अपने दिमाग में रखना है आपने कि हर वर्ड एक्शन नहीं होता. हर वर्ड एक्शन नहीं होता. इसका मतलब और भी तरह के वर्ड होते हैं, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड की ज्यादातर जो तादाद है वो हमारे पास एक्शन वाली होती है, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन के अंदर कहते हैं वर्ड इज एन एक्शन. जैसे पाकिस्तान में हम रहते हैं तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, सब रहते हैं. लेकिन पाकिस्तान को हम इस्लामी मुल्क इसलिए कहते हैं कि मेजॉरिटी यहाँ पे इस्लामी है. अब आ जाए अगला. वर्ड की होती हैं फॉर्म. क्या होती हैं? Forms. वर्ड की फॉर्म्स होती हैं. क्या होती हैं? Forms. वर्ड की 3 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं बेस. क्या कहते हैं? बेस. और वर्ड की सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट. क्या कहते हैं? Past. और वर्ड की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. यानी कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं बेस, वर्ड की सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट, वर्ड की थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म. और एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ. क्या लिखा? गो. went gone. Gone. ये हमारे पास की क्या आ गई? फॉर्म. Forms. वर्ड रिपीट करता हूँ. वर्ड का मतलब क्या है? एक्शन. एक्शन का मतलब अमल. अमल का मतलब काम. काम की पहचान नून अलिफ ना. कितने परसेंट? 99%. 1% चांस है. वो इसलिए है कि प्लेट में रखा हुआ खाना भी खाना कहलाता है और उसको खाना भी खाना कहलाता है. 1% चांसेस खत्म हो गए ना. अब यहाँ वर्ड की फॉर्म्स आ गई. वर्ड की 3 फॉर्म होती हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को इंग्लिश में कहते हैं Base. वर्ड की सेकंड फॉर्म को कहते हैं Past. वर्ड की थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. अब तीसरी बात आती है यहाँ पर हमारे पास, जिसे हम कहते हैं TIPES. क्या बना? टाइप्स. टाइप का मतलब होता है किस्म. क्या मतलब होता है? किस्म. अब वर्ड की हमारे पास टाइप होती हैं 2. एक होता है रेगुलर. कौन सा? रेगुलर. और दूसरा हमारे पास होता है इर्रेगुलर. शाबाश. वर्ब की टाइप होते हैं 2. एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर. रेगुलर वर्ब वो वर्ब कहलाता है जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के एंड में उसके ईडी आ जाए. जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के एंड में ईडी आएगा उसे हम कहेंगे रेगुलर. और जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के एंड में ईडी नहीं आएगा उसे हम कहेंगे इर्रेगुलर. अब एग्जांपल के तौर पे रेगुलर की एग्जांपल PLAY प्ले,
सेकंड फॉर्म बनती है Played. PLAYED, प्लेड, और थर्ड फॉर्म बनती है PLAYED, played, अब ये प्ले वर्ब जो है ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ed आ गया, लेकिन इररेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में ed नहीं आएगा, या तो ये तीनों की तीनों फॉर्में एक जैसी होंगी, कट कट कट, या तो ये तीनों फॉर्म अलग 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 हो सकती हैं, गो एंड when गॉन, gone, राइट, या फिर तीनों की तीनों फॉर्म जो है वो अलग अलग हो सकती है, एक जैसी हो सकती है, या ये भी मुमकिन है कि किसी एक फॉर्म के आखिर में ed आ रहा हो और थर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे दिखाना, दिखाने को क्या बोलेंगे? शो। अब शो की सेकंड फॉर्म शोड और थर्ड फॉर्म शॉन, तो अब शो की सेकंड फॉर्म के आखिर में क्या आ रहा है? ed, लेकिन थर्ड फॉर्म के आखिर में ed नहीं आ रहा। अब ये रेगुलर होगा कि इररेगुलर? irregular, क्योंकि हमारी बात क्या हुई है कि जिस वर्ड की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के आखिर में ed आएगा वो होगा रेगुलर, वरना वो रेगुलर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए, वर्ब की फॉर्म्स और वर्ब की टाइप्स। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।